हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हमारी दूसरी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम रीड करने जा रहे हैं। ये पोएम जो है स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखी हुई है और ये कविता जो है गंदी बस्ती में जो स्कूल होते हैं, जो स्कूल के जो क्लासरूम होते हैं उनका वर्णन करती है। यानी इस कविता में हम ये क्या कहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो स्कूल होते हैं उनके क्लासरूम के बारे में समझेंगे। वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि किस प्रकार से वही छोटे बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और उसी तरीके के छोटे बच्चे जब इन झुग्गी झोपड़ियों में पढ़ते हैं तो उनके साथ किस प्रकार से हम लोग असमानता का व्यवहार देखने को मिलता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है, सबसे पहले हम उसे रीड करेंगे। उससे देखिएगा, आप सभी अपनी बुक से रीड कीजिएगा। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky ear of twisted bone, reciting a father's Ganaland disease. His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in the street, in the tree room other than this. ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, इस फर्स्ट स्टैंजा में आप सबसे पहले देखेंगे फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, यानी कि तूफ़ानी लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरे जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं। इन बच्चों के चेहरे पीले पड़ चुके हैं। अब ये देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं। झुग्गी झोपड़ी आप देख रहे हैं इस प्रकार से दिखती है। तो इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के चेहरे जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं और इनके बाल बिखरे हुए खरपतवार की तरह हैं। खरपतवार क्या होता है बच्चों? जो खेतों में, मैदानों में अपने आप से घास फूस उग जाती है ना, जिसकी कोई शेप, कोई आकार नहीं होता, इधर उधर से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ऐसे ही इनके बच्चों के बाल हो चुके हैं। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। तो आप देखेंगे इनके बाल जो हैं उबड़ खाबड़ खरपतवार की तरह हो चुके हैं। वहीं इस रूम में एक टॉल गर्ल है, एक लंबी सी लड़की है जो विद हर वेट डाउन हेड, और अपना सिर झुकाकर बैठी हुई है। और वो सिर झुकाकर क्यों बैठी हुई है? क्योंकि वह डिप्रेस है, वो डिप्रेशन में है। इस वजह से उसका मन क्लासरूम में नहीं लग रहा और वह सिर झुकाकर अपने क्लासरूम में बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक पेपर के जैसा पतला बच्चा है, एक लड़का है, विद रेड आइज, जिसकी रेड आइज, जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं। चूहे जैसी आंखों की तुलना स्टैंजा में इसलिए की गई है क्योंकि चूहा जो है जैसे ही बिल से बाहर निकलता है तो उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहती, इधर उधर मतलब अपने लिए भोजन की तलाश के रहती है, वो इधर उधर हिलती रहती है। इसी प्रकार से इस बच्चे की आंखें जो है वो इधर उधर अपने लिए कुछ ना कुछ तलाशती रहती है। द स्टंट अनलकी हेयर, द स्टंटेड अनलकी एयर्स ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और इसकी हाथ पैर जो है वो मुड़े हुए हैं, हड्डियां जो मुड़ चुकी हैं। क्यों मुड़ चुकी हैं? रिसाइटिंग ए फादर्स गनालैंड डिसीज, इसे विरासत में अपने पिता की गठिया की बीमारी मिली है। गठिया की बीमारी है जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती है और उनमें दर्द शुरू हो जाता है, तो इसे विरासत में अपने पिता की गठिया की बीमारी मिली है। इसके अलावा हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और उसी क्लास में एक पीछे बेंच पर छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है। वह चुपचाप से सपने देख रहा है। किस चीज़ के? हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें जो हैं वो सपनों में है। ऑफ स्क्वेरल गेम, वह गिलहरी के साथ खेलने के सपने देख रहा है। इन द ट्री रूम, कहाँ पर? पेड़ पर जाकर वह सोच रहा है कि मैं पेड़ पर जाकर गिलहरी के साथ खेलूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला स्टैंजा जिसमें उसने क्या कहा है, जिसमें उसने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की स्थिति के बारे में बताया, जिसमें उनके चेहरे जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं और उनके बाल जो है वो उबड़ खाबड़ खरपतवार की तरह है। चेहरे पीले क्यों पड़ चुके हैं? क्योंकि वह बच्चे जो हैं वो कुपोषण के शिकार है। वहाँ उसी रूम में एक लंबी सी लड़की है जो सिर झुकाकर रूम में बैठी हुई है। उसका कारण यह है कि वह डिप्रेस है। इसके साथ साथ इसमें एक पेपर सीमिंग यानी पतला कागज़ की तरह पतला सा एक बच्चा है जिसे अपने पिता की गठिया रोग जो है वो विरासत में मिला है।
एक प्यारा सा पीछे बैठा बच्चा है जो सपने देख रहा है। किस चीज़ के? वह सपने देख रहा है कि वह गिलहरी के साथ जाके खेले और पेड़ पर चढ़ के गिलहरी को पकड़े। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंजा में आएंगे स्टूडेंट्स। हमारा अगला स्टैंजा जो है वो स्टार्ट होता है, यहाँ से आप देखेंगे, ऑन shore cream walls, donation Shakespeare's had, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, ballad flower और इसमें ballad flowers, Tyrolean valley, open-handed map, awarding the world's world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far from rivers, caps and stars of words। अब सेकंड स्टैंजा जो है वो बता रहा है कि ये जो क्लासरूम है इस पर जो इसकी दीवारें हैं, जो शोर क्रीम वॉल, उसकी दीवारें जो है उनका रंग जो है वो फीका पड़ चुका है और इसकी दीवारों पर फीके पड़े रंगों पर जो दान देने वाले लोगों की सूची बनी हुई है, लिखी हुई है। डोनेशंस जो देते हैं, जो दान देते हैं, उनकी जो सूची लिखी हुई है और उस पर साथ साथ एक क्या कहते हैं शेक्सपियर का तस्वीर भी है, शेक्सपियर की फ़ोटो भी इस दीवार पर लगी हुई है जो उन्हें एक सभ्य गुंबद जिसने शहरों की यात्रा की ऐसी दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं पिक्चर में डोनेशन देने वाले लोगों की लिस्ट है, एक शेक्सपियर की फ़ोटो है और इसके साथ साथ इसके अलावा सुंदर फूलों वाली टायरोलीज घाटी का भी फ़ोटो है। बिना स्केल के बनाया गया संसार का मानचित्र है। ये जो स्कूल स्लम के जो स्कूल है उसके क्लासरूम में एक शेक्सपियर की फ़ोटो लगी है, एक बिना स्केल के बनाया हुआ मानचित्र है और घाटियों की तस्वीर, फूलों वाली घाटियों की एक तस्वीर लगी हुई है और दान देने वाले लोगों की लिस्ट लगी हुई है और दीवारों का रंग जो है वो फीका पड़ चुका है। ठीक है, लेकिन बच्चों को, फिर भी इन बच्चों के लिए ये मानचित्र वाला संसार नहीं है। मतलब वो सब दिखावा है, बच्चों को ना शेक्सपियर से मतलब है, ना उस बिना स्केल के बने मानचित्र से और ना ही डोनेशन देने वाले जो क्या कहते हैं लोगों की लिस्ट है उनसे मतलब है। वो बच्चे जो है वो तो क्या कहते हैं इस संसार से नहीं है, उनका संसार जो है ये खिड़कियां जो है संसार है उनकी, ये जो विंडो, जो क्लासरूम की विंडो है वो ही उनका संसार है। वह उससे बाहर झांकते रहते हैं जहाँ पर उनका भविष्य जो है धुंध के साथ पेंट किया गया है। मतलब वो बाहर खिड़कियों से झांक के बस यहाँ से बाहर घूमने की, भागने की, खेलने की कल्पना करते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें सिर्फ क्या मिल रहा है, सिर्फ जाते हैं तो जो थोड़ा बहुत खाने को मिलता है उस लालच में बैठने के लिए वो बच्चे जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद वो जो खिड़कियों से झांक कर बस सोचते हैं कब हम यहाँ से निकलेंगे और अपना खेलने में लग जाएंगे। उनका जो भविष्य है वो धुंध के साथ पेंट कर दिया गया, यानी उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है जिसके आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जिसमें एक पतली सी गली है, इससे धुंध में क्या है, एक पतली सी गली है जो लेड से भरे आकाश से ढकी हुई है। लेड यानी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो आकाश में फैला हुआ है और जो नदियों, चोटियों और तारों से दूर है। उनका संसार जो है वो इन नदियों, चोटियों, तारों से दूर है। वो तो धुंध में एक ये लेड की जो क्या कहते हैं लेड से भरे आकाश में एक पतली सी गली है। उनको ये सुंदर वातावरण, नदियों, चोटियों से कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ कहाँ रहते हैं, स्लम में रहते हैं और उन्हें उसी कचरे भरे जीवन में रहने की आदत हो गई है। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेंजा आता है, श्योरली शेक्सपियर इज विक द मैप ए बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव। थर्ड स्टेंजा पढ़ रही बेटा, एक बार ध्यान से पढ़ेगा। विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लिव दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग to endless ride on their slag heap. These children wear skin peeped through by bones and speckles of steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space
are foggy slum, so blot their map with slum and big as doom. अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, विग्ड, सबसे लास्ट वर्ड हमारा देखिए यहाँ पर है बिग एंड डूम। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है विग्ड, विग्ड माने WIKED, विग्ड माने बुरा, ठीक है। और टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभाना, विग्ड माने बुरा और टेम्पटिंग का यहाँ पर टेम्पटिंग का मतलब है लुभाना, ठीक। और विग्ड यानी बुरा। उसके बाद हमारा मीनिंग आ रहा है स्टील, स्टील यानी चुराना यानी चोरी करना, ठीक है। और स्लैली का मतलब होता है चोरी चोरी, ठीक। क्रैम्प्ड, यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब है नैरो, सकड़ा। क्रैम्प्ड का मतलब क्या है, नैरो, सकड़ा, ये रहा क्रैम्प्ड, ठीक। होल्स यानी हट्स, यहाँ पर क्रैम्प्ड होल्स यानी किससे कहा गया है, सकड़ी झोपड़ियाँ, जो तंग उनकी झोपड़ियाँ है ना, उससे इसका मतलब यह स्लैग, स्लैग का मतलब होता है व्यर्थ चीज़ है, जैसे कचरा वगैरह। ये हीप यानी कचरे का ढेर, यहाँ पे दिया ना ये स्लैग, हीप। दीज चिल्ड्रंस वियर स्किन पेप्ड थ्रो बाय बोन्स। अब यहाँ पर क्या है, बिट्स यानी टुकड़े, पीसेस, BIT, बिट्स यानी टुकड़े यानी पीसेस दिया हुआ वर्ड, यहाँ पर ये दब गया है। उसके बाद अब हम इसका करेंगे ट्रांसलेशन, देखिए आप। श्योरली शेक्सपियर इज वेक्ड, Surely Shakespeare is wake the map at a bad example of his ship, यानी कि इनके जो रूम में मैप का फ़ोटो है बना हुआ है या शेक्सपियर का जो फ़ोटो बना हुआ है वो सब इनके लिए बुरे उदाहरण है। वो सब क्या है, वो इनके लिए बुरे उदाहरण है। मतलब उनको, बच्चों को इनसे कोई मतलब नहीं है, बच्चे बल्कि इनको देखकर एक अच्छे जीवन की, कुछ पाने की चाहत में कुछ बुरा करने की सोचते हैं। जैसे यहाँ पे दिया ना, फॉर लीव्स दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, वह उनकी झोपड़ियों से निकल के, सकड़ी तंगलियों से वो कुछ चोरी कुछ गलत करने के यानी चोरी करने का प्रयास करते हैं अपने जीवन में इन चीज़ों को पाने के लिए। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कहाँ से, अपने जीवन के ये जो अपने जीवन की ये क्या कहते हैं, ख़त्म जीवन की जो धुंध है उससे बाहर निकलकर वह चोरी करके उन चीज़ों से ललायित होकर उनको पाने की कोशिश करते हैं। यानी इन पिक्चर को देखकर, इन सबको देखकर वो बच्चे और ज़्यादा ललायित हो जाते हैं और गलत रास्ते पर जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इन बच्चों के शरीर पर अभी आप देखेंगे, ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पेप्ड थ्रू द बोन्स एंड स्पेकल्स ऑफ स्टील। इनके जो ये कचरे वाले, इनका शरीर जो है वो ऐसा लगता है जैसे कचरे का ढेर बन गया हो। इन बच्चों के शरीर पर जो क्या है, पतली सी त्वचा है जिसमें हड्डियां बाहर झांकती है। इनके शरीर के ऊपर एक पतली सी त्वचा है जहाँ से हड्डियां जो है बाहर झांकती है और आँखों पे ऐसे लगता है लोहे के फ्रेम व पुराने गिलास के चश्मे पहने हुए हैं, जो ऐसे लगते हैं मानो पत्थर पर कांच के टुकड़े पहने हुए हों, ठीक है। with mended glass like bottle bits of stones, all of their time and space are foggy slum, so blot their map with slum और big doom। और ये जो क्या करते हैं, ये जो मानचित्र है वो इन गंदी बस्तियों के विनाश के रूप में दिखाया जाए। यानी जो हमारा मैप है उस पर हम बड़े बड़े चित्र, बड़े बड़ी सिटीज़ को दिखाते हैं, बड़े बड़े जो हमारे चिन्ह हैं इंडिया के उनको दिखाते हैं। उसे दिखाने की बजाय हमें मैप्स के ऊपर, हमें मैप पे क्या दिखाना चाहिए, इन झुग्गी झोपड़ियों को दिखाना चाहिए कि ये झुग्गी झोपड़ियाँ कहाँ पर है, किस प्रकार से उनका जीवन यापन चलता है। तो बजाय बड़े बड़े चिन्हों को, प्रतीकों को दिखाने की बजाय इन झोपड़ियों को भी इन मैप पर मेंशन किया जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स break open till they break the down and show the children to green fields and make their world run agur and gold stand and let their tongue run naked into the books, the white and green leaves open history their whose language in the sun। अब यहाँ पर वो कह रहा है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, यानी कि अगर गवर्नर इंस्पेक्टर और अध्यापक स्कूल में आने वाले, यदि वह दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड लेस एंड दीज विंडोज दैट शट ओपन
शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाउन। यदि वह मानचित्रों के बीच बच्चों के लिए एक खिड़की नहीं बनाता और ये खिड़कियाँ जो उनके जीवन की कब्र की सुरंग की तरह बंद कर देती है। वो कहते हैं अध्यापक और इंस्पेक्टर स्कूल में जो आने वाले लोग हैं वह इन मानचित्रों के लिए उनके लिए मानचित्र जो है लगाते हैं, दिखाते हैं, वो इनके लिए एक विंडो का काम नहीं करती कि वह इस विंडो से बाहर अच्छा जीवन देखेंगे इनके थ्रू, बल्कि वह इनके लिए एक कब्र की सुरंग की तरह काम करती है, यानी वह इन्हें कब्रों की तरफ लेके जाती हैं। break open till they break the town and show the children to green fields and make their worlds। हम वो कहते हैं तो उन्हें इन खिड़कियों को तोड़ देना चाहिए, यानी इन कब्रों को तोड़ देना चाहिए इससे पहले कि यह कब्र पूरे शहर को तोड़ दे। यानी हमें इन बच्चों के जीवन में सुधार कर देना चाहिए इससे पहले कि आने वाले समय में इनके जीवन की वजह से आने वाली परिस्थितियों में और ज़्यादा खराबी आ जाए। हमें पहले इन बच्चों के जीवन को सुधारना चाहिए। यानी जो बोर्ड जो क्या कहते हैं क्लासरूम की दीवार पर मैप्स वगैरह लगे हुए, जो ये विजिटर्स आने वाले गवर्नर, इंस्पेक्टर या टीचर्स है जो स्कूलों में आते हैं, वह इसके बारे में बात करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि ऐसा है वैसा है, हमारे भारत में ये है वैसा है, ये महान लोग हैं हमारे भारत के। तो वो कह रहे बच्चों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ें बच्चों के लिए कोई खिड़की का कार्य नहीं करती है, बल्कि इन चीज़ों से बच्चे जो है वो गलत रास्ते पे गलत कब्रों की तरफ चले जाते हैं। इससे पहले कि बच्चे उन कब्र में दफन हो जाएं, हमें उन खिड़कियों को, उन कब्रों को तोड़ देना चाहिए। और उसके बाद एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एगॉट ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग्स। और हमें इन बच्चों को हरे भरे खेत दिखाने चाहिए, उन्हें उनके संसार को सुनहरी रेत पर नीले आकाश की तरह बनाओ। यानी हमें इनके बच्चों के जीवन में हरियाली भरनी चाहिए, इनके कुपोषण को दूर करना चाहिए, इनको पूर्ण शिक्षा देनी चाहिए, भर पेट खाना होना चाहिए और इनको स्वस्थ वातावरण देना चाहिए। या हरे भरे खेत दिखाने का मतलब है ताकि उनको एक अच्छा संसार, एक अच्छी लाइफ हमें देने की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। सुनहरे खेत, नीले आकाश, यानी वह संसार की सभी सुंदरता को अपनी आंखों से अच्छे तरीके से देख सके। हरे और सफ़ेद पृष्ठ वाली किताबों को उनकी ही भाषा में लिखो, यानी उनके जीवन को इतना सुधारो कि उनके जीवन के सुधार से इनकी भाषाओं को लिखा जाए, उनके जीवन के बारे में उन किताबों में लिखो। इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य की तरह शानदार होती है। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, यानी जिनकी भाषा में, जिनके जीवन में, जिनके कर्मों में, जिनके कार्यों में सूर्य की तरह चमक होती है, तेज होता है, इतिहास भी उन्हीं का होता है। अगर हमें इन स्लम्स के बच्चों को सुधारना है, अगर हमें इन स्लम्स के बच्चों को सुधारना है तो इनके पहले तो इनके लिए उचित पोषण की ज़रूरत को हमें पूरा करना होगा। इनके रहने, खाने, पीने और स्वच्छ वातावरण को पहले प्रदान करना पड़ेगा, तभी वह शिक्षा के महत्व को समझेंगे। ये कविता हमें ये बताना चाहती है कि स्लम्स जो हमारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, हमारी जो ये पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल्स क्लासरूम इन ए स्लम, यानी झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चों के पढ़ने के लिए क्लासरूम खोल दिए गए हैं और वो मतलब इनके लिए इतने मायने नहीं रखते हैं। उन्हें शिक्षा से पहले अपने पेट भरने की आवश्यकता है, अपने पोषण की आवश्यकता है, अपने तन को ढकने की आवश्यकता है, स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है। यानी इन क्लासरूम से पहले हमें इन बच्चों के माहौल को सुधारना होगा, इनके जीवन को सुधारना होगा, इनको भरपेट और पोषण सहित भोजन कराना होगा और इनको तन ढकने के लिए कपड़ा देना होगा और उनको एक स्वच्छ वातावरण देना होगा। तब जाकर ये जो क्लासरूम के अंदर जो ये गवर्नेंस वगैरह आते हैं या बुक्स वगैरह है या जो दीवार पर पेंटिंग्स लगी हैं, मैप लगे हैं, तब जाके वो इनके लिए कुछ वैल्यू रखेंगे। तब ये बच्चे हैं वो इन कब्र से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन को सुधार पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जो मैंने आपको समझा दी है। आपने इसे समझना है और अच्छे से अपनी बुक में इसको रीड करना है। ओके, गुड डे।